आर यू डीलिंग विथ ट्रस्ट इशू इन योर रिलेशनशिप? आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो? लेट्स एक्सप्लोर कि वाई यू कैन नॉट ट्रस्ट अ पर्सन। क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ है, किस वजह से आप किसी इंसान को ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो? क्योंकि जब आपको कॉज पता होगा तभी आप उसके ऊपर काम करोगे। हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ बिथिका। वेलकम टू डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल। आप क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाते हो? लेट्स चेक आउट कॉज नंबर 1, childhood trauma or any other trauma that you have received in the earlier part of your life. जब हम किसी ट्रॉमा सिचुएशन से जाते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा सिचुएशन में, हम दूसरों को ट्रस्ट करने का जो एक माइंडसेट होता है वो हम खो देते हैं। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन हमारे साथ हुए हैं चाइल्डहुड में जिसको लेके हम हमेशा डाउट करते हैं कि ये इंसान सही है या गलत, क्योंकि इतने सारे चीज़ें आपके साथ होते हैं जो ट्रॉमा के रूप में आपके दिमाग में बैठ गया है, तो आप इंसानों को आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और ये जो ट्रॉमा है ये आपका जो आफ्टर एज है, लाइक आफ्टर 15, देन 25, देन 30, देन 40, ये ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड होता है चाइल्डहुड का। एंड देन you cannot trust people because of this particular reason. Number 2, betrayal और past relationship में कुछ ऐसे situation की वजह से भी हम लोगों के ऊपर trust नहीं कर पाते हैं। अगर आपका एक ऐसा situation रहा है, ऐसा relationship रहा है जहाँ पे आप betray हुए हो, cheated हुए हो, आप कुछ ऐसे situation से गए हो कि किसी इंसान को आप बहुत trust करते थे लेकिन आपको उन्होंने धोखा दे दिया, तो ये एक ट्रॉमा की तरह बैठ जाएगा। और ये रिलेशनशिप का बिट्रेयल आपके जो अपकमिंग रिलेशनशिप्स हैं उसमें वो इफ़ेक्ट करेगा। आप जल्दी से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट कर भी लोगे तो भी एक डाउटफुल सिचुएशन रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा जब हमारे साथ हो जाता है तो ब्रेन को लगता है कि ये बार बार होने वाला है, तो इंसान बदल जाते हैं, रिश्ते वही रहते हैं, मतलब you from man A to man B, but the relationship is love, so brain is telling you that you have this trauma, so this person also might do same kind of thing with you, तो इस वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। नंबर 3, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए, हमारे मतलब जो चाइल्डहुड फेज होते हैं 1 से 7 साल तक, हम किसको सबसे ज़्यादा देखते हैं? हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को। हम देखते हैं कि वो कैसे है, उनकी कंडक्ट कैसी है, कोड ऑफ कंडक्ट एक दूसरे से, आपसे। तो अगर उनके अंदर झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक चाइल्ड के अंदर ये एक चीज़ बैठ जाते हैं कि हम किसको एग्जाम्पल देख के बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स को। और अगर पेरेंट्स के भीतर ही कॉन्फ्लिक्ट है, दैट मीन्स दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, तो हम उसी चीज़ को सीख के बड़े होंगे, उसी चीज़ को हमारे दिमाग में इम्प्रिंट कर देंगे कि अच्छा ये दोनों एक दूसरे से ट्रस्ट नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, पापा मम्मी के ऊपर शक करते हैं, मम्मी पापा के ऊपर शक करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है जो हमारे दिमाग में बैठ गया है। और हमारे सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर एक ऐसा सीड डाल देते हैं कि हम जब दुनिया में जाते हैं, जब when we are ready to go to the world, when we face the world, we can't trust people because we have been conditioned, our brain has been conditioned in a way, and it cannot see good, trust anybody, even if people are trustworthy, still you can't trust them. Number 3, abandonment. अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, ये पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, पेरेंट्स आपको आपको भेज दिए हैं बोर्डिंग में पढ़ने के लिए, या फिर आप किससे बहुत अटैच्ड थे चाइल्डहुड में, या फिर एक एज के बाद, और उस अटैचमेंट के बाद उस इंसान ने आपको छोड़ दिया। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, इट कैन ऑल्सो बी फैमिली रिलेशनशिप, जहाँ पे आप बहुत अटैच थे लेकिन उस अटैचमेंट से एक अबैंडनमेंट, मतलब आपको उसने अबैंडन कर दिया, आपको उसने छोड़ दिया, आपकी अटैचमेंट का उन्होंने वैल्यू नहीं किया, तो आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रिंट कर दिया अपने दिमाग में कि ऐसे ही होते हैं लोग, ऐसे ही होते हैं जिससे हम अटैच्ड होते हैं
वो छोड़ के चले जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट, ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में बस मतलब जैसे होता है ना, टैटू की तरह बैठ जाएंगे दिमाग में। और इस अबंडेंस से आपको लगेगा कि हर एक इंसान आपको अबंडन करेगा, हर एक इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, और आप इसीलिए किसी को इन फ्रंट ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट एनीबडी इज मैनिपुलेशन एंड मिसट्रीटमेंट। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन से गए हो जहाँ पे आप बहुत मैनिपुलेटेड हुए हो किसी चीज़ को लेके, आपका जो थॉट प्रोसेस उसको किसी ने या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ने मैनिपुलेट किया है, आपको मिसट्रीट किया है, आपको अच्छी तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया है, आपको बुली किए हैं, चाइल्डहुड बुलीज हो सकते हैं या फिर relatives bullies भी हो सकते हैं. It's not always about friends and others, it's also about relatives who have bullied you, mistreated you. Maybe you have any deficiency, physical, mental or whatever. Even if you do not have any deficiency, फिर भी लोग अगर कुछ ज़्यादा होते हैं, if you are very talented, if you're very beautiful, you know, sometimes relatives do bully you, relatives do tell you कि तुम इतनी खूबसूरत, तुमको कौन मिलेगा, तुम इतनी खूबसूरत, इतने लड़के तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे, ठीक है, तुम मतलब तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा. So people mistreat you for anything which is missing or anything not missing. तो इस मिसट्रीटमेंट से क्या होता है कि आप अपने सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करते हो, और जब आप सेल्फ वर्थ में क्वेश्चन करते हो, आपको लगता है दुनिया भर के सारे इंसान ऐसे ही होंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको मिसट्रीट करेंगे. तो जब आपको किसी ने ये सारे चीज़ किया है तो आप किसी को खुल के आप अपने से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे. यू नीड समबडी, यू नीड पीपल टू प्रूव यू इन अ लॉट ऑफ वे, देन ओनली यू कैन ट्रस्ट पीपल. So these are very deep-rooted traumas, deep-rooted things that happens with us that actually held us back from not trusting further in life. And this is a serious case. This is a serious emotional and mental traumas that a lot of people go through. And we do not heal. We just move on from one situation to another. And, you know, things keep on going on and on and on instead of getting cured. सो ये थे आज के वीडियो. आई होप मैंने कुछ लाइट आपके दिल में, दिमाग में, आई कुड हैव गिवन सम लाइट ऑन व्हाई यू कांट ट्रस्ट एनीबडी, व्हाई पीपल कांट ट्रस्ट एनीबडी. अगर आपको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना, या फिर नहीं ट्रस्ट कर रहे, तो थोड़ा देखिए जाके कि उनके बैकग्राउंड में क्या हुआ है उनके साथ. व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपेंड विद देम फॉर व्हिच दे आर नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट यू. सो यस, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना. एक लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप वॉचिंग डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल. बाय बाय.